वैसे फूल होते ही सुंदर हैं, लेकिन कुछ फूल इतने ज़्यादा सुंदर होते हैं कि उन्हें देखकर मन में आता है कि यार ऊपर वाला भी ना कमाल है, होता है ना। तो इस वीडियो में यही बहुत खूबसूरत फूलों के बारे में बताने वाली हूँ। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी 8 सबसे सुंदर फूलों के बारे में। शुरू करें। तो नंबर 8 पर जो फूलों का पौधा मैं इस वीडियो में इंक्लूड करना चाहती हूँ वो है ब्लीडिंग हार्ट। इसकी जो बेल वाली वैरायटी है उसे ज्वाला मालती या ज्वालामुखी का पौधा भी कहते हैं हिंदी में। बहुत सुंदर फूल है, ऐसा लगता है कि एक ब्रांच पर पेंडेंट्स लटक रहे हों। और वो जो स्पेशली हार्ट वाली शेप वाले पिंक वाले भी आते हैं, रेड एंड वाइट भी आते हैं। और सबसे अच्छी बात, परमानेंट प्लांट है, बहुत साल जीता है। उससे भी अच्छी बात, पार्शियल शेड में भी लग जाता है। तो बहुत से अपार्टमेंट्स में बैल्कनीज होती हैं ऐसी वाली जहाँ बहुत धूप नहीं आती, वहाँ पर भी इस पौधे में फूल आते हैं। क्या करना है, देखो, इसको अगर नहीं है तो स्प्रिंग में ले आना, अब मत लेकर आओ। कोशिश करो फेब एंड मार्च में आप ये पौधा ले आना। इसी टाइम पर इसमें फूल भी शुरू होते हैं, तो आपको नर्सरी में भी दिख जाएंगे इसमें फूल आते हुए। जब फूल ख़त्म होते हैं ना, पौधा अपने आप ही सूख कर काफ़ी पीला सा पड़ जाता है। आपको पीला पौधा नहीं चाहिए तो प्रून कर देना। दोबारा से इसे डॉर्मेंसी में जाना अच्छा लगता है, मतलब सोना अच्छा लगता है कुछ देर के लिए। फिर दोबारा से अपने आप ग्रोथ शुरू हो जाती है और नए फूल आने शुरू हो जाते हैं। फर्टिलाइज भी इसे स्प्रिंग में ही करना होता है। कॉम्पोस्ट डालोगे बहुत बढ़िया से जो है पौधा फूल देता रहेगा। ब्लीडिंग हार्ट आपके पास है तो शेयर करना, इसके फूल कितने प्यारे लगते हैं। अच्छा, ब्लीडिंग हार्ट में एक और चीज़ होती है, बहुत कॉमन है, ओवर वाटरिंग से रूट रॉट। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है। एक तो पहले ही पार्शियल शेड में उग रहा है ये पौधा, तो बहुत ज़्यादा पानी हमने देना ही नहीं है। ज़्यादा पानी दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वेल ड्रेनिंग सॉइल रखना है। गमले में उगा रहे हो, पौधा छोटा है तो 12 से 14 इंच के गमले से शुरुआत कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है पौधा तो फिर गमला चेंज करना वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ साल के लिए। नंबर 7 पर भी बहुत सुंदर वाला फूल बताऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले सनराइज देख लो। सर्दियों में ऐसे ही ठंडा ठंडा सा जो है धूप होती है सुबह। यहाँ पर मुझे खेतों में ना फॉग भी दिख रही है इस वक्त। सनराइज देख लिया है, वीडियो लाइक कर देना और हाइप भी कर देना। आपको जब ऑप्शन आती है ना गेट माई हार्वेस्ट की वीडियोस को हाइप करने की, हाइप कर दिया करो ना, तभी तो यूट्यूब जो है वीडियो को और ज़्यादा लोगों को दिखाएगा और मेरी मेहनत भी तो सफल होगी। तो नंबर 7 पर जो फूल मैं बताना चाहती हूँ, हमारा नेशनल फ्लावर है लोटस, कमल। बहुत सुंदर फूल है ये भी। मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली अगर सही ग्रोइंग कंडीशंस मिल जाएं, होम गार्डन्स में, टब में और ऐसी चीज़ों में उगाकर, तो वो बस 1 2 3 फूल आए वाला गेम है। जो नेचुरली उगता है ना लोटस वाली लेक्स में, वो स्पेशल एरियाज़ में, उसका मज़ा अलग ही है। घर में उगा रहे हो, पहले तो मिट्टी डालनी है ना, उसके ऊपर ना 5 सेंटीमीटर कम से कम पानी होना चाहिए। और जैसे ही सीड स्प्राउट कर गया है, उसके अंदर से पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं, तब आपने फर्टिलाइजेशन शुरू कर देनी है। हर 20 दिन में आपको खाद देनी है। उसके अंदर लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र भी डालते हैं कुछ लोग। आपको इंश्योर करना है कि पूरी धूप में है, कम से कम 6 घंटे की धूप चाहिए इस पौधे को। ये पौधा मेरी बकेट लिस्ट पर है, बस पता नहीं मैं अभी भी डिले कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसे ना उगे हुए देखा है कुछ नर्सरीज़ में जो सेल करती हैं, और उस एरिया में इतनी स्मेल होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे एक प्रॉब्लम ना ले आऊँ अपने घर के अंदर। बस यही है, एक तो स्मेल और एक मच्छर। तो उसके लिए वो एक फ़िश आती है, गम्बूजिया बोलते हैं उसको, वो डालो या फिर स्प्रे करो। तो यही कुछ चीज़ें फिर भी आपके लिए एक बार तो ज़रूर उगाऊंगी। अगर आपने लोटस उगाया है या आप इस वक्त उगा रहे हो तो शेयर ज़रूर करना। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बहुत से सुंदर फूल इंतज़ार कर रहे हैं अपने नामों के रिवील होने का, लेकिन उससे पहले
कल गेट माई हार्वेस्ट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रिलीज कर रही हूँ जिसमें मैं बता रही हूँ साल के किस महीने में जनरली पौधों को देनी है कौन सी खाद, यानी फर्टिलाइजेशन कैलेंडर। लेकिन वो वीडियो सिर्फ मेंबर्स के लिए है। मेंबर बनना बहुत आसान है और बहुत किफ़ायती भी। 89 रुपीज़ पर मंथ में गेट माई हार्वेस्ट का चैनल मेंबर बना जा सकता है। बहुत सी और भी वीडियोस पहले से आ चुकी हैं, वेजिटेबल कैलेंडर, फ्लावरिंग कैलेंडर, बहुत सी सब्जियां कैसे उगानी है, स्पेशल टिप्स। तो गार्डनिंग को इन डेप्थ सीखना चाहते हो, मेंबर बनना चाहिए। आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी आपको प्रायोरिटी पर मिलता है जब आप मेंबर बन जाते हो, क्योंकि मुझे वो कमेंट्स अलग से नज़र आते हैं। तो लिंक कहाँ मिलेगा? कमेंट में पिन करूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। मेंबर बन जाओ, मैं वेट कर रही हूँ आपको गेट माई हार्वेस्ट चैनल मेंबर फैमिली में भी वेलकम करने का। अब हमारी सुंदर फूलों की लिस्ट में नंबर 6 पर जो फूल है उसका नाम है ट्यूलिप। ये फूल मैं उगा चुकी हूँ, बहुत प्यारा लगता है सच में, और स्पेशली जब ज़्यादा फूल उगे हुए इकट्ठे इकट्ठे फिर तो बहुत ही सुंदर लगता है। इंडिया में मुझे बताओ कहाँ ट्यूलिप गार्डन है और बहुत फेमस है, लोग स्पेशली जाते हैं ऑलमोस्ट अप्रैल के करीब, वहाँ बहुत से फूल खिले होते हैं। ट्यूलिप के बल्ब्स अमृतसर में मैंने नहीं देखे मिलते हुए, ऑनलाइन मिलते हैं। और धर्मशाला हिमाचल में एक जगह है ना, वहाँ कुछ नर्सरीज़ में मैंने ट्यूलिप्स के बल्ब जो हैं सेल होते हुए देखे हैं। फुल सन में इसे भी लगाना है बल्ब को। बल्ब मिल जाए तो बल्ब की जितना साइज़ है ना उससे डबल डेप्थ पर लगाना है। मिट्टी चिकनी नहीं होनी चाहिए, वेल ड्रेनिंग बनाओ उसे, थोड़ी लाइट मिट्टी रखो, चाहे उसके अंदर कॉम्पोस्ट डालो, थोड़ा कोकोपीट डालो, अच्छे से जो है बल्ब निकल भी पाए। फूल बहुत सुंदर लगते हैं, कट फ्लावर के रूप में भी बहुत देर तक सही रहते हैं। अब नंबर 5 पर एनी गेसेस? सुंदर फूल है ये भी, बहुत सुंदर, बहुत तरह के आते हैं ये फूल। ऑर्किड्स, इतनी ज़्यादा टाइप ऑफ ऑर्किड्स हैं, मुझे लगता है 800 के ऊपर वैरायटीज़ हैं ऑर्किड्स की, और इनके बारे में मैंने कुछ ही देर पहले से पढ़ना और रिसर्च करना शुरू किया है। तो जनरली जो मैं देख रही हूँ, इन्हें ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो बीच के पास ह्यूमिडिटी, वैसा वाला मौसम ज़्यादा पसंद है। नॉर्थ इंडिया की सर्दी इतनी अच्छी नहीं लगने वाली है। हफ्ते में एक बार पानी भी दो ज़्यादातर वैरायटीज़ को तो, लेकिन अच्छे से देना होता है। और बहुत प्यारे से फूल तो आते ही हैं। ऑर्किड को फर्टिलाइज़ करने के लिए ऑर्किड स्पेशल फर्टिलाइजर्स भी आते हैं, मिक्स बनाए जाते हैं जो कि सिर्फ ऑर्किड वाले फूलों के लिए होते हैं। कुछ लोगों को बहुत शौक होता है और उनके ऑर्किड गार्डन्स ही हैं। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा था, सिंगापुर में बहुत सी जगहों पर ना उन्होंने ना आर्टिफिशियल फेक वाले जो ऑर्किड्स होते हैं ना, अपने थीम पार्क्स वगैरह के डेकोरेशन के लिए वो भी लगा दिए। नेचुरल फूल और प्लांट्स भी बहुत से थे, लेकिन वो लगाए हुए हैं। तो दूर से देख के पता नहीं चलता कि फेक है, लेकिन पास जाओ तो पता चलता है। फ्लोरिस्ट्स के पास भी, जो फूल बेचते हैं, उनके पास ऑर्किड्स आजकल बहुत आसानी से मिल जाते हैं। एक स्टिक शायद 100 रुपये की होती है, कुछ ऐसा सा रेट होता है ना। पर्पल कलर वाले ऑर्किड्स मिलते हैं, टर्कोइज, ग्रीन, ब्लूइश शेड में भी मिलते हैं। तो ऑर्किड हो गया नंबर 5 का बहुत खूबसूरत फूल जो ट्राई तो करना चाहिए। अब नंबर 4 पर पहुंच गए। ये फूल भी मैंने उगाया हुआ है, नाम है, इनफैक्ट हर साल उगाती हूँ। नाम क्या है? रैनिनकुलस। बहुत सुंदर फूल है ये भी। बस मुझे एक ही नाराज़गी है इन फूलों से, वो मैं बताऊंगी बाद में। इनके जो कॉर्म्स हैं, बल्ब्स नहीं होते, कॉर्म्स कहते हैं उन्हें, ऐसे क्लॉ की शेप में होते हैं। सूखे वाले कॉर्म्स मिल रहे हैं तो उन्हें पहले भिगो लेना कुछ घंटे के लिए, 3-4 घंटे के लिए, फिर लगाना। जितना कॉर्म का साइज़ है उससे डबल डेप्थ पर, और आपस में कम से कम 6 से 8 इंच का गैप होना चाहिए, तभी अच्छे से फैलेगा पौधा और बढ़िया से फूल आएंगे। नाराज़गी क्या है मुझे इनसे वो ये है कि ये ना ज़्यादा देर नहीं खिलते। मतलब जैसे कि 2 या 3 दिन का ब्लूमिंग पीरियड है एक बार जब बडिंग होती है। तो अगर, कितना शोर मचाया हुआ ये कोयल ने, अगर आपको कट फ्लावर के रूप में इन्हें यूज़ करना है ना, तो
जैसे ही बड खिली है ना तभी निकाल लो, तभी कट कर लो और फिर वाज में अंदर ले जाओ, पूरी धूप में लगाओ, गार्डन में, बालकनी, टेरेस पर लगा रहे हो। बहुत से रंग आते हैं रैनुनकुलस में, बहुत से साइजेस भी आते हैं और देखने में तो मज़ा आ जाता है। बहुत सी लेयर्स होती हैं पेटल्स की, वाह बहुत प्यारे फूल हैं। अभी मतलब मुझे लगता है लोगों को खाने के बारे में सोच के मुंह में पानी आता है ना। जो नेचर लवर्स हैं और प्लांट लवर्स हैं, गार्डनर्स हैं ना, उनके मुंह में पानी आता है और आँखों में एक चमक आ जाती है फूलों के बारे में सोचकर। तो अब हम रैंकिंग में ऊपर ऊपर जा रहे हैं और नंबर 3 पर बहुत सुंदर फूल है ये भी, लिसियांथस। उगा चुकी हूँ, इस पर मेरा डिटेल्ड वीडियो भी है। इस वक्त भी लिसियांथस के पौधे लगे हुए हैं, पक्के पौधे हैं, 3-4 साल इन्हें कुछ नहीं होता एक प्लांट को, और अब और कॉमन होते जा रहे हैं क्योंकि इंडिया में भी उन्होंने शुरू कर दी है इसकी कल्टीवेशन और बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर्स हैं। पौधे पर भी ऑलमोस्ट 15-15 दिन एक फूल खिला रहता है, मतलब एक नहीं, बंचेस में उगते हैं ये, और घर के अंदर भी आप ले जाओगे ना, वाज के अंदर भी खिले ही रहेंगे। कभी कभी देख के लगता है आर्टिफिशियल हैं, फेक हैं, लेकिन इतने सुंदर है, इतने सारे कलर्स आते हैं इनमें, इतने हार्डी हैं भर गर्मी में। जब ऑलमोस्ट मतलब यहाँ अमृतसर में क्या है कि -1 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रेंज करते हैं। -1 आएगा जनवरी में, दिसंबर एंड में, और 45-46 कई बार रियल फील जो है उस 50 के पास ही पहुंच जाती है। वो आता है जस्ट बरसात से पहले। फूल खिल रहे होते हैं लिसियांथस के, इतना हार्डी पौधा है, इतना हार्डी फूल है ये। कभी कभी लगता है जैसे कि गुलाब के जैसा है, लेकिन इसमें खुशबू नहीं होती है, तो ये एक कमी है इसके अंदर। लेकिन वैसे बहुत सुंदर पौधा है लिसियांथस। मिल जाए तो ज़रूर लगाना। इनमें से जो जो चीज़ें मुझे ऑनलाइन मिल रही है मैं उनको लिंक करती जा रही हूँ वीडियो के अंदर। तो नंबर 2 पर आया है डेलिया या डाहलिया, स्पेशली वो जो बड़े वाला वैरायटी आती है, वाह इतनी सारी लेयरिंग है पेटल्स की, और सच में उसे देखकर यही मन में आता है कि ऊपर वाला कमाल है। इतनी प्यारी शेडिंग की होती है, पता है कई बार डबल शेड की पेटल्स आती हैं और देख के मन खुश हो जाता है। उसकी ट्यूबर्स, बल्ब्स भी होते हैं और सीड से भी लगते हैं कुछ वैरायटीज़ कटिंग से भी लगती हैं। ओवरऑल पूरी धूप में लगाना है, ज़मीन ज़रूरत से ज़्यादा गीली नहीं करनी है। जब भी ये पौधा एक बार इस्टेब्लिश हो जाए ना, फिर रूट रॉट भी कॉमन है। जब पौधा जो है उसमें 8-10 पत्तियां आ गई हैं, नीचे की पत्तियां जो ज़मीन को टच करती हैं उन्हें निकालते रहो, वीडिंग करते रहो। पौधे को पसंद नहीं है जो पत्तियां मिट्टी में टच करती है ना, उन्हीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। और पौधे को अच्छे से सपोर्ट करना ज़रूरी है, यानी स्टेक्स, कोई बैम्बू स्टेक्स या कुछ लगानी ज़रूरी है। डाहलिया बहुत सुंदर है और मैं हर साल उगाती हूँ। मैं इंतज़ार करती हूँ कि कब मेरे गार्डन में जो है डाहलियास खिले हों और फिर मैं उन्हें कट फ्लावर्स के रूप में अंदर भी लेकर जाती हूँ। कभी कभी इतना बड़ा बड़ा फूल होता है कि मतलब मेरे चेहरे से भी बड़ा बड़ा। नंबर 2 पे आना डिजर्व करता है कि नहीं? तो रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन किसने ली है, सोच सकते हो? मुझे लगता है ये तो हर कोई गेस कर ही लेगा। क्वीन ऑफ द गार्डन, गुलाब, रोज डिजर्व करता है। इतनी वैरायटीज आ चुकी हैं अब भी और बहुत से रंग आते हैं। इस वक्त अगर नहीं किए तो कर लो। गुलाब की छटाई करनी होती है, प्रूनिंग, कटिंग से भी लग जाएगा इस टाइम में। गुलाब जो है देसी वाला, कहीं पब्लिक पार्क में गुलाब है, कोई शेड अच्छी लगती है, उनकी कटिंग्स ट्राई कर लो। इस वक्त बहुत आसानी से प्रोपेगेशन हो जाती है। और प्रूनिंग कैसे करनी है मैंने शॉर्ट वीडियो किया था। वैसे गुलाब की केयर के बारे में मेरा लॉन्ग वीडियो भी है, इस वीडियो के लास्ट में डालूंगी। उसमें पूरे साल की केयर मैंने बताई है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। इसमें से कितने फूल आपके पास हैं या कितने आपकी बकेट लिस्ट पर हैं, या आपको कोई नाराज़गी है मुझसे कि मैंने कोई फूल इसमें इंक्लूड नहीं किया लिस्ट में, तो वो भी बताओ कमेंट्स में। जाते जाते कहना चाहती हूँ, अगर सफलता एक सुंदर फूल है, मतलब सक्सेस अगर एक फ्लावर है, तो विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी उसकी खुशबू है, सुगंध है।
समझ गए ना? तो सक्सेस अगर मिल रहा है लाइफ में किसी चीज़ में, तो साथ साथ में हम्बल रहना, विनम्र रहना, ग्रेटफुल रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर गेट माई हार्वेस्ट फैमिली। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और मैं आपसे मिलती रहूँगी अपने वीडियोस में, व्लॉग्स में, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, रोज़ शॉर्ट वीडियो में। और मेरा दूसरा चैनल भी तो है चटोरी चेतना, जिन दिनों में बड़ी वीडियोस यहाँ नहीं आती वहाँ आती हैं, तो देखो। और वहाँ मोटिवेशनल कंटेंट है, सेल्फ हेल्प वीडियोस हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं वहाँ भी लोग। आप भी सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।